बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 15 का तर्जुमा, जो लोग बस इसी दुनिया की जिंदगी और इसकी खुश नुमाइयों के तलब होते हैं, इनकी कारगुजारी का सारा फल हम इन्हें यहीं को दे देते हैं और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। सूरह हूद आयत नंबर 15। इस सिलसिला कलाम में ये बात इस मुनासबत से फरमाई गई है कि कुरान की दावत को जिस किस्म के लोग उस जमाने में रद्द कर रहे थे, आज भी रद्द कर रहे हैं, वो ज्यादातर वही थे और आज भी हैं जिनके दिलो दिमाग पर दुनिया परस्ती छाई हुई है। खुदा के पैगाम को रद्द करने के लिए जो दलील बाजियां वो करते हैं, वो सब तो बात की चीजें हैं। पहली चीज जो इस इनकार का सबब है, वो उनके नफ्स का ये फैसला है कि दुनिया और उसके मादी फायदों से बालातर कोई शय काबिल कदर नहीं है, और ये कि इन फायदों से मतमल होने के लिए इनको पूरी आज़ादी हासिल रहनी चाहिए। सूरह हूद के आयत नंबर 16 का तर्जुमा, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ उन्हें मालूम हो जाएगा कि जो कुछ इन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मिलियामेट हो गया और अब इनका सारा किया धरा माज बातिल है। सूरह हूद आयत नंबर 16, यानी जिसके पेश नज़र मात दुनिया और उसका फायदा हो, वो अपनी दुनिया बनाने की जैसी कोशिश यहाँ करेगा, वैसा ही उसका फल उसे यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जबकि आखिरत उसके पेश नज़र नहीं है और उसके लिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की है, तो कोई वजह नहीं कि उसकी दुनिया तलब मसीह की बाहर आवरी का सिलसिला आखिरत तक दराज हो। वहाँ फल पाने का इम्कान तो सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जबकि दुनिया में इंसान की सा उन कामों के लिए हो जो आखिरत में भी नफा हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स चाहता है कि एक शानदार मकान उसे रहने के लिए मिले और वो उसके लिए उन तदबरा को अमल में लाता है जिनसे यह मकान बना करते हैं, तो जरूर एक आलीशान मल बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी कोई ईंट भी माज उस बिना पर जमने से इनकार न करेगी कि एक काफिर उसे जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस शख्स को अपना ये महल और उसका सारा सरो सामान मौत की आखिरी हिचकी के साथ ही इस दुनिया में छोड़ देना पड़ेगा और इसकी कोई चीज भी वो अपने साथ दूसरे आलम में ना ले जाएगा। अगर उसने आखिरत में माल तमीर करने के लिए कुछ नहीं किया है, तो कोई मकूल वजह नहीं कि उसका ये महल वहाँ उसके साथ मुंतकिल हो। वहाँ कोई महल पा सकता है तो सिर्फ इस सूरत में पा सकता है जबकि दुनिया में उसकी सा उन कामों में हो जिनसे कानून इलाही के मुताबिक आखिरत का अमल बना करता है। अब सवाल किया जा सकता है कि इस दलील का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि वहाँ उसे कोई माल ना मिले, मगर ये क्या बात है कि माल की बजाय वहाँ उसे आग मिलेगी। इसका जवाब यह है कि ये कुरान ही का जवाब है जो मुख्तलिफ मौके पर इसने दिया है कि जो शख्स आखिरत को नज़रअंदाज करके माल दुनिया के लिए काम करता है, वो लाज़मन व फितरतन ऐसी तरीकों से काम करता है जिनसे आखिरत में महल की बजाय आग का अलाव तैयार होता है। मुलाहिज़ा हो सूरह यूनुस आयत नंबर 12।